रही है। सब कोई मुझे मेरी तरफ ही ताक रहे थे। मैं चारों तरफ रोड में पहुँच के, मेन रोड में पहुँच के मैं चारों तरफ देख रही थी कि वो तो नहीं नज़र आ रहे थे। फिर मेरा तो हार्ट फेल हो गया कि हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली हूँ और मेरा बाबू को उधर मालिश करके सुला दी हूँ। मेरे हस्बैंड जी अभी नहीं हैं, मेरे हस्बैंड जी गए थे ड्यूटी पर। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी का आज भी ड्यूटी में थे, तभी फिर से उनका तबीयत ख़राब हुआ तो वो वापस आ गए। वो अभी गए हैं दवा लाने और मैं अभी नहा धोआ के, अभी 11 बज रहा है, 11 बज गया है। नहा धोने में टाइम लग गया है। सारा काम उम करके नहा धोआ के पूजा वूजा करके अभी आई हूँ। मेरे बेबी को मैं सुला के इधर आई हूँ और हम लोग आज बताने वाले थे हम लोग का लव स्टोरी का और थोड़ा सा पार्ट है, वो वाला मैं आज बताने वाली थी। तो फ्रेंड्स, हम कल बताए थे कि हम लोग यूपी पहुंच चुके थे और उधर हम लोग दोनों यूपी पहुंच चुके थे। मैं पहले चली गई थी, मेरे एक हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड जी गए थे यूपी। और फिर यूपी पहुंचने के उनके एक दिन बाद उन्होंने मुझे, मतलब मेरी मम्मी के मोबाइल से मैं बात करती थी उनसे, वो भी मतलब मैसेज में, फिर ब्लॉक कर देती थी। तो उन्होंने मुझे उसमें बताया कि दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया उन्होंने। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मिलने आ सकती। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद मैं गई, मतलब उधर एक दुकान है हमारे इधर आए वो मामा जी, मतलब ये आए उधर मामा जी के घर के सामने। मामा जी के घर में हम लोग रह रहे थे तो उधर आए। मैंने उधर मतलब चराली बोलते हैं ना, चौराहा बोलते हैं, उधर आए वो। तो मैंने बोला उधर ही आइएगा, उधर होटल है एक, उधर रुकिएगा, हम लोग उधर से पकौड़े लाने जाते हैं। पकौड़े लाने के बहाने मैं गई थी, मैं अपनी सिस्टर को लेके और मेरी मौसी जी को लेके गई थी उधर पकौड़ा लाने के बहाने। पूरा रेडी वेडी होके गए थे हम लोग। फिर उधर गए, आधे रास्ते मतलब मोबाइल लेके गए थे, मोबाइल में मैसेज कर करके गई थी कहाँ हैं आप। वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे और फिर मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी, उनको नहीं मिले वो। फिर लास्ट में जाके मैं पीछे जैसे ही मुड़ी, गाड़ी एक आ रहा था, बाइक पे बैठ के कुछ लोग आ रहे थे। पीछे जैसे ही मुड़ी तो देखा बाइक में कुछ लोग आ रहे थे, सबसे पहले ही वही बैठे हैं। तब मैंने जाके फर्स्ट एक झलक उनका देखा, तभी मैंने फर्स्ट उनको देखा था। और फिर वो जाके आगे होटल में जाके वो बाइक रुका दिए, मुझे बुला रहे थे उधर ही मिलने के लिए, मोबाइल में मतलब मैसेज में बोले इधर ही आओ। तो फिर मैं उधर जाने लगी तो इन्होंने मैं मिली भी नहीं, मतलब मुलाकात होने ही वाला था तो सामने से मेरे मामा जी आ गए। मेरे मामा जी आ गए और मेरे मामा जी पर मतलब स्कूटी नहीं, मतलब बाइक से आए। बाइक से आ गए तो बोले तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। मैंने बोला हम लोग जस्ट घूमने आए हैं। तो फिर बोले चलो जाओ घर में जाओ जल्दी। तो धमकी दिए तो हम लोग जल्दी से चले गए घर। वो होटल में थे तो धमकी दिए तो मैं उनको बिना देखे चली गई। फिर और एक बार अच्छे से मुलाकात हुआ मेरे मामा जी के मटकोर के दिन। अच्छे से मुलाकात हुआ तब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मतलब एक ड्रेस गिफ्ट किए थे, जीन्स टॉप टी शर्ट उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो फिर तब उस दिन बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था हमारे घर। हम लोग गए थे मिलने तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था। तो उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और एक वॉच भी दिए थे। तो मैं वो गिफ्ट लेके, मतलब पहले तो मैंने मना किया, फिर वो उन्होंने ज़बरदस्ती दिया तो मैंने लेके जाके वो मैं फेंक दी थी गिफ्ट। मतलब ट्रंक होता है ना, ट्रंक के नीचे मैंने फेंक दिया था। मैंने, मेरी सिस्टर फेंकी थी
फीकी थी, मतलब मैं डर के मारे मैं नहीं खोल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी हम लोग का आज तक जो भी ड्रेस खरीदाया है वो सब मेरी मम्मी खरीदी है। तो मम्मी जानती है कौन वाला खरीदी है कौन वाला नहीं, तो इसी वजह से हम लोग वो ड्रेस डर के मारे हम लोग मतलब नीचे फेंक दिए थे कि मम्मी देखेगी तो बहुत डांटेगी, पूछेगी कहाँ से आया है, तो फिर ये पूछताछ करेगी, इसी वजह से हम लोगों ने फेंक दिया। और फिर वैसे ही उस दिन बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ, मम्मी ने बहुत ज़्यादा ताना वाना मारा मुझे, बहुत देर तक गायब थे हम लोग, मैं मेरी सिस्टर बहुत देर तक गायब थे, उनसे मिलने गए थे, इसीलिए 1 घंटा हो गया था, मटकोर का टाइम निकल गया था। 7 लोग निकले थे हम लोग को ढूंढने के लिए, उनके बाइक से हम लोग बैठ के गए थे उनसे मुलाकात करके। फिर उन्होंने फिर से उधर खेत था, खेत की ओर छोड़ दिए थे, मतलब खेत के सामने ही मेरे मामा जी का घर है, तो हम लोग जल्दी से घर गए, मतलब मटकोर हो रहा था उधर गए, माटी कोड़ा रहा था तो उधर गए। फिर बहुत ज़्यादा मम्मी ताना मारी, उस दिन मैं बिना खाए पिए सोई थी, मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे ताना मारी थी कि तुम हमारे घर की कलंक हो, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा बोल रही थी। बहुत सारे लोग आए थे मटकोर के दिन, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे मेरे इंसल्ट किया, मतलब बहुत बेइज्जती की मेरी। फिर वो दिन मैं बिना खाए पिए सबको उधर एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पर मैं अकेले रो रो के जाके सो गई। खाना भी नहीं खाई थी, सबको खिलाया जा रहा था पर मैं नहीं खाई, ऐसे ही जाके रो रो के सो गई। फिर ऐसे ही हुआ मुलाकात, यूपी जाके मैंने उनको 4 बार देखा, उन्होंने मुझे 3 बार देखा, बट मैंने 4 बार देखा। एक बार मम्मी के साथ मार्केट गई थी, मतलब आसाम वापस लौटने से पहले मतलब आसाम जाने के लिए हम लोग मतलब मार्केट कर रहे थे उधर ही मार्केट में, तो उधर ना बहुत बड़ा मार्केट लगता है, उधर ही मैं बैठी थी, मम्मी चूड़ी वूड़ी यही सब ज्वेलरी का सामान खरीद रही थी, और मैं बाहर बेंच जैसा रहता है ना, चेयर जैसा, वैसे ही उधर ही बाहर बैठी थी। तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, और रोड के सामने ही है ना मतलब वो ज्वेलरी शॉप, तो उधर ही बैठी थी रोड के सामने, ऐसे ही देख रही थी बोरिंग होके। तो फिर अचानक से नज़र पड़ा, देखा उनकी तरह एक आदमी, तो अचानक देखा तो वो वही प्रकट हो गए सामने से, वो बाइक लेके जा रहे थे सामने अपने फ्रेंड्स को बिठा के, तो वही थे वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने बता के आया था कि आज मार्केट जा रही हूँ, कल असम जाना है ना, इसी वजह से तो वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, तो मुझे नहीं पता, मैं उनको ही मिस कर रही थी। अचानक वो लोग गए, दिख गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाद में यूपी जाने मतलब आसाम जाने से पहले वो मुझे उधर बहुत ज़्यादा ताना मारा जाता था। यूपी जाने के बाद हम लोगों का जो मतलब पोल सब को मतलब सब कोई खोल दिए, मतलब मेरे मामा जी को पता था ना, तो मामा जी सबसे बता दिए, तो उधर जाके हम लोग का बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। इस यूपी जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा हम लोग का बवाल हुआ था, मतलब हम लोग का पोल खुल गया था, मतलब उधर सब कोई जान गए थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था उधर। मैं ये सब की वजह से मैं बहुत बार मतलब मरने की भी कोशिश की थी, बट नहीं मर पाई। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मैं तंग आ गई थी, सब कोई मुझे ताना मारते थे, बहुत ज़्यादा ताना मारते थे। तो यूपी में बहुत ज़्यादा सब कोई मुझे ताना मारते थे। फिर मैं डिसाइड कर मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक दिन ताना मार रहे थे, सब कोई बोल रहे थे कि जो जो भाग के शादी करते हैं वो लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, ऐसा वैसा बहुत लोग बात कर रहे थे, मेरे मामी लोग मम्मी बात कर रहे थे, और उन लोगों का जल्दी से मतलब बेबी उबी नहीं होता है, भाग के जो शादी करते हैं वो लोग कभी खुश नहीं रहते, बेबी उबी नहीं होता है, ऐसा होता है, लाइफ ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, डर के मारे तो बाद में शाम को मैंने उनसे बात किया, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपसे मैं आपके पास नहीं जाऊंगी कभी भी। मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपके पास नहीं जाऊंगी, हम नहीं मिलेंगे, अब से ये रिलेशन मैं ख़त्म कर दूंगी।
मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी अब से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत ज़्यादा तब रोने लगे, जानते हैं इतना ज़्यादा, तब रो रो के मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजने लगे। फिर मैं अंदर ही अंदर मतलब सोचती थी कि ये फिर भी ढोंगी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं ना, शादी करके छोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही ले जाते हैं, भगा के आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। इस वजह से मैं सोचती थी कि ये भी नाटक ही कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनको मैंने बोला मैं आपसे नहीं मिलूँगी और ना ही मैं आपके पास जाऊँगी। तो इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने रो रो के इतना कूट कूट के रो रहे थे ना फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग मेरे पास रो रो के भेज रहे थे। तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि वो मुझे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि रो रो के इतना ज़्यादा भेज रहे थे ना। मैं देखा इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना फ्रेंड्स, उस तरह वो रो रहे थे। तो मैंने देखा कोई तो ऐसा नहीं रो सकता, भले जितना भी ढोंग करे, पर इतना ढोंग किया हुआ आदमी इतना ज़्यादा कैसे रो सकता है किसी के लिए। हाँ, तो और वो उनके पापा जी नहीं है, पापा जी का भी मतलब कसम खाते थे, बोलते थे कि मेरे पापा जी की कसम है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ, उनका रोना देखा तो मुझसे ज़्यादा विश्वास हो गया। तब भी उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर लिया था, बोले थे मैं टिकट निकाल दूँगा, तुम आसाम जाते ही मेरे पास आ जाना। हाँ, तो हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे, कैसे हम मिलेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं आज तक कहीं अकेले जा भी नहीं पाती हूँ, कभी भी मम्मी के बिना मैं घर से बाहर भी नहीं जाती थी, मतलब मम्मी या फिर सिस्टर के बिना। और वो तो भागने का बात कर रहे थे, मैं तो एकदम डर गई थी, अंदर से एकदम डर के वो हो गई थी। पर डर गई थी। फिर उन्होंने फिर भी बोला आना है। मैं सोची कि ऐसे ही बोल देती हूँ, जाऊँगी तो नहीं, ऐसे ही बोल देती हूँ, बस बात ही करूँगी। ऐसे में मन में यही सोचती थी कि मैं इनके पास कभी नहीं जाऊँगी, बस ऐसे ही तसल्ली दिलाती रहती हूँ, तसल्ली दिलाती थी इनको, क्योंकि इनको मतलब वो ना कुछ भी चीज़, मतलब अगर उनको दुख लग जाए ना, जो चीज़ उनसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अगर वो हो जाए ना, तो मतलब वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं उनको तसल्ली दिलाती थी ताकि उनको कुछ ना हो, इसीलिए मैं उनको तसल्ली दिलाती थी कि मैं आऊँगी। बट आसाम जाने के बाद आसाम जाने के बाद उधर पहले एक हफ्ते रहे। एक हफ्ते बाद उन्होंने गाड़ी पकड़ के हमारे घर के पास आ गए। मतलब मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे ऐसे आना है, मतलब इधर से इस स्टेशन पे आइएगा, इधर से मतलब इस जगह पे आइएगा, इधर मेरे घर के सामने ये होटल है, उधर आइएगा। जैसे मैंने एड्रेस दे दिया तो उन्होंने आया। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, उसी दिन आए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई दोस्तों। फिर ना उस दिन आए तो मुझे मैसेज किए कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे घर के सामने, तुम आओ, तुम निकलो। तो देखा इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, सब कोई रूम पे ही है, वो भी दिन में मैं कैसे जाऊँ, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने सिस्टर को बोला, सिस्टर मतलब एक खिड़की से मेरा बैग देने के लिए, पीछे की ओर लेटरिन बाथरूम है ना, उसी तरफ रास्ता भी है। तो मैं लेटरिन के बहाने पीछे की ओर गई, तो उधर से एक खिड़की है, उधर से वो मतलब मैं बैग पैक करके रखी थी, बट खिड़की से मैं जैसे रॉड रहता है ना, उसी वजह से नहीं निकल पा रहा था। तो मेरी सिस्टर मतलब पहले खाली करके बैग दे के तो एक एक करके सामान दी, मतलब कुछ कपड़े, मेरे ज़रूरत का कपड़ा मैंने कुछ रख लिया, रख के जूता उता रख के मैं उधर से ही बारिश में ही भीजते भीजते आ रही थी। गांव था उधर ही पीछे। तो सब कोई पूछे थे कहाँ जा रही हूँ, मैंने बोला मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे। रास्ते भर लोग मुझे देखते ही रहे, मतलब देख रहे थे कि ये लड़की इतना बारिश में
ये लड़की इतनी बारिश में क्या कर रही है, कहाँ जा, अब क्या होगा। एक बार घर से बाहर निकल गई हो, वापस मैं घर भी नहीं जा सकती, कितना इंसल्ट होगा वापस मैं घर जाऊंगी तो। और ये भी नहीं मिल रहे, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी ना, इतना ज़्यादा डर गई थी ना दोस्तों। चारों तरफ देखा वो नहीं है, फिर मैं सोची कि इतना देर तक मैं इधर अकेली रहूँगी तो मेरे मेरे पेरेंट्स भी आ जा सकते हैं, इधर ही मेन रोड के सामने हमारा घर है, आ जा सकते हैं हमारे पेरेंट्स ढूंढते हुए, फिर मैं जा भी नहीं सकती। और फिर चारों तरफ देखा और रहूँगी तो सब कोई मुझ पे डाउट भी कर ले लेंगे और ज़्यादा। फिर एक मतलब टॉम गाड़ी बोलते हैं, बैटरी गाड़ी एक आ रहा था, तो मैंने कुछ बिना सोचे समझे वो बैटरी गाड़ी रुका दिया, मतलब रुका के मैंने बोला उधर जाना है, रुका के उधर ही बैठ गई। उसमें 2 आदमी बैठे थे, तो मैं आदमी से मोबाइल मांगी। मैं मोबाइल लेकर नहीं आई थी क्योंकि एक ही मोबाइल हम दोनों सिस्टर चलाते थे, तो मैं मोबाइल मुझे नहीं, मतलब मोबाइल में रख के चली आई और उधर मैं मोबाइल मांगने लगी। 2 आदमी बैठे थे, मैंने मांगा तो आदमी ने दिया। तो उनसे उनको नंबर मतलब नंबर डायल करके उनको फ़ोन लगाया। मैंने पूछा आप कहाँ हैं, आपको देखा मुझे, आप नहीं मिले। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आ गया हूँ। तो मैंने बोला आप ये सब छोड़िए, आप इस जगह पे आइए, मैं इधर ही हूँ। तो मैं जाके टमटम वाला, हम लोग पहुँच गए थे पहले ही, तो उनको भी मैंने बोल दिया था इधर आने के लिए, बहुत तेज़ बारिश था। फिर मैंने टमटम वाला को बोला पहुँचने के बाद कि जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आ जाता तब तक इधर ही रुकिए ना, क्योंकि मेरे पास छाता उता नहीं है। तो ऐसे ही रुके, वेट किए। तो टमटम वाले बहुत कुछ सवाल वाल पूछे क्योंकि उन लोगों को डाउट हो गया था। बट फिर भी टमटम वालों को मैं पहचानती थी, मतलब मेरे भैया का दोस्त है। इससे मतलब बंगाली में हम लोग बात कर रहे थे। तो फिर बात जितना भी और मतलब तब आए, जब उनको देखा तब जाके मेरी जान में जान आया। तब मतलब उधर से फिर थोड़ी देर आके जाके बस पकड़ के मतलब मेन स्टेशन पे आए। रात हो गया स्टेशन पर आते आते, तो रात को 9 बजे गाड़ी था, एसी वाला ट्रेन था। तो फिर ट्रेन से हम लोग इधर आ गए थे। इधर आके इनके जो सिस्टर है ना, मेरी ननद जी, जिनका शादी हो गया है, वो और उनके हस्बैंड जी रहते थे इधर। तो इधर ही उनके ही रूम पे एक हफ्ता रहे। एक हफ्ते रह के उधर घूमे उमे, एक हफ्ता रह के फिर हम लोग ने शादी कर लिया। उन लोगों ने मिला के हम लोग को शादी करा दिया। शादी वादी करके हम फिर दूसरे जगह आके रूम लेके तब से रहने लगे। इतना ही हम लोगों का लव स्टोरी है दोस्तों। और इसके आगे मेरा प्रेगनेंसी जर्नी भी है, मैं प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी। कैसा बहुत ज़्यादा मजबूरी था प्रेगनेंसी में, वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों को। प्लीज़ दोस्तों, ये अगर मेरा ये लव स्टोरी हम लोगों का पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और जो लोग न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। प्लीज़ दोस्तों, हम लोगों का वीडियोस व्यू नहीं जाता है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। जिस तरह आप लोग सबको सपोर्ट करते, हम लोग को भी कीजिए दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, हम लोग भी एक लव मैरिज कपल है और हमारी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो दोस्तों, हम लोग को भी मतलब सपोर्ट कीजिए। इतना तक ही हम लोग का लव स्टोरी था। तो फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।